डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद ऑनलाइन में शामिल सभी छात्रों का स्वागत करती है। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं SC/ST एक्ट के, वह है सेक्शन 17। है तो छोटा ही सेक्शन, लेकिन SC/ST एक्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण है। SC/ST एक्ट में सेक्शन 17 बनाने का उद्देश्य है कि SC/ST के क्षेत्रों में, जहाँ पर SC/ST निवास करते हैं, जिस एरिया में वो लोग रहते हैं, उस एरिया में कोई भी व्यक्ति जो प्रशांत कायम न रखे, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, उन लोगों को वहाँ से हटा करके कहीं दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था करना है। आइए देखते हैं इस एक्ट को। सेक्शन 17 SC/ST एक्ट धारा 17 में प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग की व्यवस्था दी गई है। निवारक प्रवीण, आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है, आवाज क्लियर है। ठीक। सेक्शन 17 में निवारक कार्रवाइयों की, प्रिवेंटिव कार्रवाइयों की बात की गई है। क्या की गई है? SC/ST एक्ट के अंतर्गत कुछ प्राधिकारी हैं जो निवारक कार्रवाइयाँ, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं, निवारक कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। SC/ST एक्ट में कुछ
प्राधिकारी हैं जो निवारक कार्यवाहियाँ कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। वो लोग हैं कौन? पहला, डीएम, एसडीएम तथा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। डीएम, एसडीएम तथा अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट SC/ST एक्ट में कोई भी निवारक कार्यवाहियाँ कर सकते हैं। दूसरे, कोई पुलिस अधिकारी जो डीएसपी रैंक से नीचे का ना हो, वो निवारक प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग निवारक कार्यवाहियाँ कर सकते हैं। तो धारा 17 किसी अपराध से होने से पहले ही उसे रोकने की व्यवस्था करती है, जिसमें SC/ST क्षेत्रों में कोई परेशान भंग करता है, SC/ST को परेशान करता है, उनके संबंध में जो निवारक कार्यवाहियाँ करेंगे डीएम, एसडीएम या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट नंबर 1। और दूसरे पे हैं कोई पुलिस अधिकारी जो डीएसपी रैंक के नीचे के ना हों, ये निवारक कार्यवाहियाँ कर सकते हैं। निवारक कार्यवाहियाँ होती क्या हैं? प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन वही है जैसे CRPC 151 में किया जाता है। CRPC 151 में अपराध को होने से पहले संज्ञेय अपराध होने की संभावना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उपरोक्त व्यक्तियों या प्राधिकारियों को यदि इस बात की कोई नोटिस मिलती है, इत्तला मिलती है या जांच करने पर विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति या उनका समूह जो SC/ST नहीं है, यानी डीएम, एसडीएम, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस विभाग में डीएसपी रैंक के नीचे के व्यक्ति अगर नहीं हैं, इनको यह विश्वास करने का कारण है क्या कि कोई ऐसा समूह, कोई ऐसा समुदाय जो SC/ST का नहीं है, उनकी अधिकारिता में, किसकी? डीएम, एसडीएम एंड कार्यपालक डीएसपी, उनकी अधिकारिता में रह रहा है या बार बार आता जाता है। रह रहा है या बार बार आता जाता है, उनके द्वारा SC/ST में वर्णित अपराध करने की संभावना है। यानी ऐसे गैंग द्वारा SC/ST के अपराध करने की संभावना है या ऐसा अपराध करने की वह धमकी देता है। हम पढ़ रहे हैं SC/ST एक्ट में निवारक कार्यवाहियाँ। धारा 17 में ये प्रावधान दिया गया है कि SC/ST क्षेत्रों में डीएम, एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग में डीएसपी रैंक का नीचे ना हो ऐसा व्यक्ति, इन्हें यदि ऐसी कोई सूचना दी जाती है, इन्हें यदि ऐसी कोई सूचना दी जाती है कि वह समुदाय
जो SC/ST का नहीं है उनके क्षेत्राधिकार में आता जाता है। उनके अधिकारिता में रह रहा है। संभावना है कि वह SC/ST एक्ट में वर्णित अपराध कर सकेगा या ऐसा अपराध करने की धमकी देता है। फिर हम पैरा बदलेंगे। उपरोक्त प्राधिकारी उपरोक्त दशा में उपरोक्त प्राधिकारी उपरोक्त दशा में ऐसे क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा ऐसे क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा। एट्रोसिटीज एरिया कौन घोषित करेगा? DM, SDM या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या DSP रैंक का व्यक्ति उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में SC/ST हैं। ये लोग बार बार आते जाते हैं, समुदाय के लोग जो SC/ST के नहीं हैं, इनसे अपराध करने की SC/ST एक्ट की संभावना है। तो डिक्लेयर द एट्रोसिटीज एरियाज अत्याग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा। लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही को कर सकेगा। साथ ही अन्य कोई निवारक कार्यवाही कर सकेगा। SC/ST एक्ट में प्रिवेंटिव एक्शन से संबंधित विधियों को बताइए और यह एक्शन कौन प्राधिकारी ले सकता है। यही क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके, एक बार फिर रिवाइज करिए। निवारक कार्यवाहियों का तात्पर्य एक ऐसी कार्यवाहियां हैं, प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स मीन्स सच प्रोसीडिंग्स जो किसी अपराध होने से पहले ही उस अपराध को रोक देती हैं। SC/ST एक्ट में ऐसी निवारक कार्यवाहियों का प्रावधान धारा 17 में दिया गया है। ऐसी निवारक कार्यवाहियाँ SC/ST एक्ट में जिन प्राधिकारियों को करने की शक्ति दी गई है वे प्राधिकारी निम्नलिखित हैं। पहला, DM, SDM अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दूसरा, DSP रैंक से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी ना हो, वह कर सकता है। इन प्राधिकारियों को यदि सूचना दी जाए या दूसरे प्रकार से कहीं से इत्तला प्राप्त हो जाए और उपरोक्त प्राधिकारियों को जांच करने के बाद विश्वास हो जाए कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा समूह है जो SC/ST क्षेत्र में उनके अधिकारिता में बार बार आता जाता है, उनकी शांति व्यवस्था को भंग करता है या SC/ST अपराध होने की संभावना है, ऐसे अपराध करने की धमकी देता है। पैरा चेंज। उपरोक्त प्राधिकारी ऐसी दशा में
ऐसे क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एवं लोक व्यवस्था और प्रशांत बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा। साथ ही अन्य समुचित निवारक कार्यवाही कर सकेगा। कुछ समझ में आया कस्तूरी? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। क्या आया? सर ये क्वेश्चन तो ये है कि निवारक कार्यवाही तो ऐसे क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं वहाँ कुछ अधिकारी होंगे जो अगर जो SC/ST नहीं है उनके द्वारा किए गए अपराध को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। वो अधिकारी है DM, SDM, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट और कोई पुलिस अधीक्षक जो DSP रैंक के नहीं है। वो उनको अगर सूचना मिलती है या किसी अन्य तरीके से पता चलता है कि जो ऐसे समूह और समुदाय हैं जो SC/ST नहीं है उस क्षेत्र में आना जाना करते हैं या फिर कोई ऐसा अपराध करते जो SC/ST में वर्णित है तो उनको रोकने के लिए वो आवश्यक कार्यवाही करेंगे या अन्य निवारक कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है। प्रशांत कायम रखने के लिए जी सर, लोक व्यवस्था परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार बनाए रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए कर सकते हैं। और उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। जी सर, जी सर। चलिए केस ला लिखिए। निवारक कार्रवाई तो अरेस्ट और डिटेंशन भी है। क्या पूछ रहे हैं? निवारक कार्रवाई की तरह जो CRPC होता है, अरेस्ट और डिटेंशन होता है, वो कर सकते हैं तो बिना अपराध किए हुए। वो तो CRPC में होगा ना। SC/ST में तो दूसरी चीज़ है। SC/ST में जो पढ़ते हो जिला बदर किए जाते हैं, जिला से बाहर इस क्षेत्र में तुम दिखोगे नहीं, ये प्रिवेंटिव एक्शन है। और CRPC के तहत जब वो अरेस्ट करेंगे तो CRPC के तहत उनको पावर दिया गया है। इनमें उनसे केवल गुड बिहेवियर का बॉन्ड भराएंगे कि आप यहाँ पर नहीं आएंगे, प्रशांत कायम रखेंगे, यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, कहीं आप हट जाइए क्योंकि आपके बारे में ये शिकायतें मिली है। ये कार्यवाही ठीक वही है जैसे 107/116 की होती है। हर प्रधानी इलेक्शन में नए नए लड़के जो खुराफात गांव में करते हैं उनसे शुरू में SDM बॉन्ड भरा लेता है। मुखिया, तुम्हारे यहाँ मुखिया वगैरह को कहते हैं, यहाँ पे प्रधान का इलेक्शन यूपी में, तो वहाँ जो यंग मैन बच्चे हैं छोटी छोटी शीशी उसी लेके पीते पाते रहते हैं, उनसे SDM बॉन्ड भराता है 107/116 में। वही SC/ST में ये धारा 17 है। बंद करिए। केस लिखिए। जी राजा सुंदर बाबू, जी राजा सुंदर बाबू वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य, 2005 क्रिमिनल लॉ जनरल। जी राजा सुंदर बाबू वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य, 2005 क्रिमिनल लॉ जनरल। ये केस आई थी
जिसमें अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जो समुदाय है जिसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन की कार्यवाही की जाएगी वह समुदाय गैर SC/ST होना चाहिए, वह SC/ST ना हो। इस केस में लिखिए, इस मामले में दावेदार एप्लीकेंट यह घोषणा करने के लिए दावा किया, यह घोषणा करने के लिए दावा किया कि उसके क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, उसके क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। एप्लीकेंट ने कहा हमारे क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र, क्या एट्रोसिटीज एरिया आप घोषित कर दीजिए। न्यायालय ने इसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये दो जातियों के बीच का झगड़ा है, ये दोनों SC/ST थे। तो स्वयं के जाति के SC/ST द्वारा दूसरे पर हमला करता हुआ पाया गया, मतलब दोनों SC/ST थे, एक SC/ST दूसरे पर हमला करता हुआ पाया गया, अतः इस SC/ST के आवेदन को नामंजूर कर दिया गया और निवारक कार्यवाही के लिए आधार नहीं माना गया, प्रिवेंटिव एक्शन के लिए आधार नहीं माना गया। जरा सुना दीजिए कस्तूरी को केस का डिसीजन। सर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्लिप मिस कर लिया। फिर से सुन लो, फिर से सुनो। जी सर, नीचे स्लिप न्यायालय ने कहा, खारिज कर दिया और कहा कि, हम फिर से सुना दे रहे हैं। जी सर, इस मामले में एप्लीकेंट दावेदार ने घोषणा करने के लिए दावा किया कि उसके क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। न्यायालय इसके आवेदन को नामंजूर कर दिया और बताया कि स्वयं जाति के SC/ST द्वारा दूसरे पर हमला करता हुआ पाया गया, यानी दोनों SC/ST हैं, अतः आवेदन मंजूर करने का कोई आधार नहीं है। चलिए, हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोई पीछे जरा सा SC/ST एक्ट।
अगला क्वेश्चन आपको हम लिखा दे रहे हैं क्वेश्चन, और उसको आप पढ़ लीजिएगा बेयर एक्ट से। क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ा दे रहे हैं। SC/ST एक्ट की धारा 3 ब्रैकेट में 2 में वर्णित अपराधों के दंडिक प्रावधानों को बताइए। फिर से समझिए, SC/ST एक्ट की धारा 3 ब्रैकेट में 2 में वर्णित अपराधों के प्यूनेटिव प्रोविजन दंडिक प्रावधानों को बताइए। धारा 3(2) है ये। तो ये क्वेश्चन का जो सेक्शन है बहुत लंबा है, हम शुरुआत कर दे रहे हैं, बाकी बेयर एक्ट आप पढ़िएगा। SC/ST एक्ट धारा 3 ब्रैकेट में 1, कोई व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है, धारा 3(1) स्मॉल a से ZC स्मॉल a 3(1)(a) से ब्रैकेट में ZC के अंतर्गत वर्णित अपराधों में दंडनीय होने पर, धारा 3(1)(a) से लेकर के ZC तक SC/ST के सारे अपराध हैं, वो लिखे गए हैं सब। इसमें अगर कोई व्यक्ति दंडित किया जाता है तो न्यूनतम 6 माह का कारावास उसे होगा। ये धारा 3(1) की बात की जा रही है। धारा 3(1)(a) से ZC में सारे अपराधों का। तुम्हारा प्रश्न दूसरा है, लेकिन शुरुआत यहीं से करनी है। 3(1)(a) से ZC में वर्णित अपराध करने पर न्यूनतम 6 मंथ के कारावास से दंडनीय होगा, जो 5 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना भी देना होगा। पैरा बदलेंगे, फिर लिखेंगे, कोई व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है, एक्ट की धारा 3(2) एक्ट की धारा 3 ब्रैकेट में 2 रोमन 1 से रोमन 7 में वर्णित अपराध करता है। रोमन 7 में वर्णित अपराध करता है, 1 से 7 तक है। धारा 3(2) में 1 से 7 तक है, 7 पॉइंट अलग अलग हैं। तो वह अलग अलग धाराओं में अलग अलग दंड से दंडित होगा। यही वाला सवाल तुमसे पूछा गया है। 3(2) के रोमन 1 से 7 में अलग अलग दंड हैं। तो SC/ST अपराध में 2 कैटेगरी बटी हुई है। एक है धारा 3(1) से A से ZC, जिसमें न्यूनतम 6 माह का कारावास होगा, इसीलिए तो कांपते हैं लोग SC/ST से, हरिजन एक्ट से, और जो 5 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना भी देना होगा। ये पहला कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी का अपराध जिसमें हीनियस क्राइम आते हैं, जैसे SC/ST को आप झूठे एविडेंस के आधार पे फांसी दिलवा दीजिए, वो 3(2) फर्स्ट में आता है, तो फांसी आपको भी होगी।
तो 3(2) रोमन 1 से रोमन 8 में वर्णित अपराध करता है तो वह अलग अलग धाराओं में यानी रोमन 1 से 8 में अलग अलग दंड से दंडित होगा। 3(1)A से ZC के अंदर जो प्रमुख अपराध हैं, आप जान रहे हैं ZC का मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, तो इसको आप अपने नोट्स में बना लेना, धारा लिखना और दाहिनी तरफ अपराध का नाम लिखना। जैसे धारा 3(1)A है, उसके आगे अपराध का नाम लिखिएगा। तो जैसे 3(1)A है, आगे लिखा घृणाजनक पदार्थ पीने को मजबूर करना, ये पहला अपराध है। 3(1)D है, उदाहरण रूप में एक एक अपराध हम बता दे रहे हैं मुख्य रूप से जो हैं। 3(1)D है जिसमें SC/ST सदस्य को जूतों की माला पहनाना या नग्न घुमाना 3(1)D है, लेकिन सबको लिखना नोट्स में। 3(1)E है, ई फॉर एलिफेंट, आपके सामने बैरेक्ट होगा, देखते जाइएगा। 3(1)E SC/ST सदस्य के कपड़े उतरवाना, बाल या मूछें कटवाना, चेहरे पर कालिक वगैरह पोता जाता है, जो उसमें 3(1)E लगाया जाता है। कुछ खतरनाक धाराएं मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना तो आपको सभी है। 3(1)L अभी उत्तर प्रदेश में इसका यूज किया गया। 3(1)L ये मतदान संबंधी अपराध हैं SC/ST के। मतदान ना करने, किसी के लिए मतदान करने, गलत तरीके से मतदान करवाने को बाध्य करना SC को 3(1)L में दंडित किया जाता है। यल के बाद यम में है SC/ST के कार्य में बाधा डालना। पंचायत की जो पंचायत वाला है ना, उसमें